एक योद्धा जैन गुरु हाकुइन के पास आया और उनसे पूछा, क्या सच में स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज होती है? हाकुइन ने पूछा, तुम कौन हो? योद्धा ने उत्तर दिया, मैं सम्राट का मुख्य समुराई हूं। हाकुइन बोले, तुम समुराई हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर तो लगता है कि तुम कोई भिखारी हो। यह सुनकर योद्धा बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। हाकुइन उसके सामने पूरी शांति से खड़े रहे और बोले, देखो, अभी नरक के द्वार खुल गए हैं। गुरु की शांति और निडरता को देखकर योद्धा को बात समझ में आ गई। उसने अपनी तलवार म्यान में रख दी और सम्मानपूर्वक झुक गया। तब हाकुइन मुस्कुराकर बोले, और अब स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। यह कहानी अत्यंत सुंदर है। जैन गुरु हाकुइन उन दुर्लभ व्यक्तियों में से थे जिनके भीतर चेतना का फूल पूरी तरह खिल चुका था। समुराई ने उनसे प्रश्न किया, क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज है? ये एक सीधा सादा प्रश्न था, क्योंकि पूछने वाला व्यक्ति भी सीधा सादा था। वह कोई दार्शनिक नहीं था, कोई पंडित नहीं था, कोई व्यापारी नहीं था। वह एक योद्धा था, और योद्धा सामान्य तौर पर सरल ही होते हैं। उनका जीवन तर्कों और गणनाओं में नहीं बीता। वे हर क्षण जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होते हैं। उनके लिए अस्तित्व एक जुए के खेल के बराबर है। वे जानते हैं कि अगले ही क्षण मृत्यु सामने खड़ी हो सकती है। इसलिए उनके भीतर एक सीधापन होता है, एक सादगी होती है। व्यापारी के लिए सरल होना कठिन है। उसका पूरा जीवन लाभ और हानि की गणना में बीतता है। वह हर चीज की कीमत जानना चाहता है। वह हर संबंध, हर अवसर और यहाँ तक कि धर्म को भी सौदे की दृष्टि से देखता है। यह समुराई भी किसी सिद्धांत को सीखने नहीं आया था। वह जानना चाहता था कि स्वर्ग और नरक का द्वार कहाँ है। वह कोई शास्त्रीय उत्तर नहीं चाहता था। उसे वास्तविकता चाहिए थी। इसलिए हाकुइन ने उसे उसी भाषा में उत्तर दिया जिसे वह समझ सकता था। हाकुइन ने पूछा, तुम कौन हो? समुराई ने गर्व से कहा, मैं एक समुराई हूं, समुराइयों का नेता हूं। यहां तक कि सम्राट भी मेरा सम्मान करता है। जापान में समुराई होना केवल एक पद नहीं था, बल्कि सम्मान, साहस और आत्म बलिदान का प्रतीक था। इसलिए उसके शब्दों में गर्व था। फिर हाकुइन हंस पड़े और बोले, तुम समुराई हो, पर तुम तो कोई भिखारी लगते हो। यह सुनते ही समुराई का अहंकार घायल हो गया। उसके भीतर क्रोध की आग भड़क उठी। वह भूल गया कि वह यहाँ किस उद्देश्य से आया था। वह भूल गया कि वह स्वर्ग और नरक के बारे में पूछने आया था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और हाकुइन को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी हाकुइन ने शांत स्वर में कहा, यही है नरक का द्वार। समुराई स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि एक क्षण पहले उसके भीतर क्या हुआ था। केवल कुछ शब्दों ने उसके भीतर आग जला दी थी। उसका अहंकार आहत हुआ और वह हत्या करने को तैयार हो गया। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि हाकुइन क्या कहना चाहते हैं। उसने तुरंत तलवार वापस म्यान में रख दी। उसका क्रोध शांत हो गया। उसके भीतर विनम्रता आ गई और वह झुक गया। तब हाकुइन मुस्कुराए और बोले, और यही है स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है। वे कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जहां मृत्यु के बाद जाना हो। वे इसी क्षण हमारे भीतर जम लेते हैं। जब क्रोध, अहंकार, घृणा और हिंसा हमारे भीतर उठती है, तब नरक के द्वार खुल जाते हैं। और जब जागरूकता, विनम्रता, करुणा और शांति हमारे भीतर प्रकट होती है, तब स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हर दिन, हर क्षण हम इन दोनों द्वारों के सामने खड़े होते हैं। चुनाव हमारा होता है। स्वर्ग और नरक दोनों आपके भीतर हैं। उनके द्वार भी आपके भीतर ही हैं। जब आप अचेतन होकर जीते हैं, तब नरक का द्वार खुलता है, और जब आप सजग और जागरूक हो जाते हैं, तब स्वर्ग का द्वार खुलता है। जरा उस समुराई की स्थिति को याद कीजिए। जब उसने क्रोध में अपनी तलवार निकाल ली थी और वह हाकुइन को मारने ही वाला था, तब क्या वह सचेत था? क्या उसे याद था कि वह किस उद्देश्य से आया था? क्या उसे याद था कि वह स्वर्ग और नरक के बारे में पूछने आया था? नहीं। उस क्षण उसकी सारी जागरूकता खो चुकी थी। केवल क्रोध था, केवल आहत अहंकार था। जब अहंकार मन पर अधिकार कर लेता है, तब मनुष्य होश में नहीं रह सकता। अहंकार एक नशे की तरह होता है।
वह आपको इतना अंधा कर देता है कि आप जो भी करते हैं वह चेतना से नहीं बल्कि अचेतनता से करते हैं। जब हाकुइन ने कहा यही नरक का द्वार है, तब समुराई अचानक रुक गया। कल्पना कीजिए उस क्षण की, उसके हाथ में तलवार थी। एक क्षण बाद हाकुइन का सिर धड़ से अलग हो सकता था, लेकिन उसी निर्णायक क्षण में हाकुइन ने कहा यही नरक का द्वार है। यह कोई दार्शनिक उत्तर नहीं था, यह कोई शास्त्र का सिद्धांत नहीं था, यह एक जीवित उत्तर था जो उसी क्षण की वास्तविकता से पैदा हुआ था। सच्चे गुरु कभी दर्शन नहीं देते, वे अनुभव देते हैं। वे शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से सिखाते हैं। हाकुइन ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया ताकि समुराई को सत्य का एक क्षण मिल सके। यदि उस एक क्षण में समुराई जाग जाता तो सब कुछ सार्थक था। वही हुआ और समुराई ठहर गया। उसके भीतर कुछ टूट गया। क्रोध का प्रवाह अचानक रुक गया। जैन परंपरा में कहा जाता है कि जब सारी गतिविधि एक क्षण के लिए भी रुक जाती है, तब चेतना प्रकट होने लगती है। सामान्य रूप से हमारी सारी ऊर्जा विचारों, इच्छाओं, योजनाओं और गतिविधियों में बिखरी रहती है। हम लगातार सोचते रहते हैं, भागते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती रहती है, इसलिए हम थके हुए, कमजोर और बिखरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जिस क्षण गतिविधि रुक जाती है, ऊर्जा बाहर नहीं जा पाती, वह भीतर लौटने लगती है। और जब ऊर्जा भीतर लौटती है, तब चेतना का जन्म होता है। तभी मनुष्य पहली बार स्वयं को महसूस करता है। तभी उसे अपने भीतर की रोशनी दिखाई देने लगती है। समुराई के साथ भी यही हुआ। वह अचानक स्थिर हो गया। तलवार हाथ में थी, लेकिन क्रोध रुक गया, विचार रुक गए। कुछ क्षणों के लिए उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। उसके सामने एक जागृत गुरु खड़ा था, जिसकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर मुस्कान। उस मौन क्षण में समुराई ने वह समझ लिया जिसे शब्दों में समझाना असंभव था। उसने धीरे से अपनी तलवार वापस म्यान में रख दी। जैसे ही तलवार वापस गई, वैसे ही उसका क्रोध भी वापस चला गया। जो शक्ति विनाश की ओर जा रही थी, वही अब जागरूकता बन गई। जब समुराई पूरी तरह शांत हो गया, तब हाकुइन ने कहा, और यही स्वर्ग का द्वार है। मनुष्य ने बड़ी चतुराई से स्वर्ग और नरक को भविष्य की घटना बना दिया है। उसने कल्पना कर ली है कि एक दिन अंतिम न्याय होगा। एक आखिरी दिन आएगा जब ईश्वर सबका हिसाब करेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि उस अंतिम दिन की प्रतीक्षा क्यों? अभी क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि मन हमेशा टालता है और कहता है, अभी नहीं, बाद में, आज नहीं, कल। समस्या अभी सामने नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब अंतिम समय आएगा तब देख लेंगे। इसी मानसिकता ने मनुष्य को यह विश्वास दे दिया कि चाहे अभी जैसा भी जीवन जी लो, अंत में सब ठीक किया जा सकता है। अंतिम क्षण में पश्चाताप कर लेना, अंतिम क्षण में ईश्वर को पुकार लेना, अंतिम क्षण में समर्पण कर देना, क्योंकि ईश्वर करुणामय है, प्रेम है, वह क्षमा कर देगा। मन को यह विचार बहुत पसंद आता है, क्योंकि इससे उसे वर्तमान में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्चाई यही है कि स्वर्ग और नरक किसी अंतिम दिन होने वाली घटना नहीं है। वे यही हैं, अभी हैं। हर क्षण उनके द्वार खुल रहे हैं। एक ही पल में नरक से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक की यात्रा हो सकती है। ये कोई भविष्य का निर्णय नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है। यही हाकुइन और समुराई की कहानी का सार है। एक क्षण पहले समुराई नरक के द्वार पर खड़ा था। उसके भीतर क्रोध था, हिंसा थी, अहंकार था, और अगले ही क्षण वही व्यक्ति स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया। महावीर के एक शिष्य की कथा इसे और स्पष्ट करती है। उसका नाम प्रसन्न चंद्र था। वह एक महान राजा था, लेकिन उसने सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया था। वह कठोर तप करता था, ध्यान करता था, और पूरे देश में उसकी ख्याति फैल गई थी। लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे। एक दिन उसका पुराना मित्र राजा बिम्बसार उसे देखने आया। उसने प्रसन्न चंद्र को तपस्या में लीन देखा और उसके मन में श्रद्धा भर गई। बिम्बसार ने बाद में महावीर से पूछा, यदि इसी क्षण प्रसन्न चंद्र की मृत्यु हो जाए तो वह किस स्वर्ग में जाएगा? जैन परंपरा 7 स्वर्गों और 7 नरकों की बात करती है। महावीर ने उत्तर दिया,
यदि वह अभी मर जाए तो 7वें नरक में जाएगा। बिम्सार आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, यह कैसे संभव है? वह तो इतना शांत, इतना आनंदित और इतना ध्यानमग्न है। वह नरक में कैसे जा सकता है? महावीर ने कहा, तुमसे पहले कुछ लोग वहां से गुजरे थे। वे उसके पुराने राज्य की बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि जिस मंत्री को उसने राज्य सौंपा था वह भ्रष्ट हो गया है, वह राज्य को नष्ट कर रहा है। ये सुनकर प्रसन्नचंद के भीतर पुराना राजा जाग उठा। बाहर से वह ध्यान में खड़ा था, लेकिन भीतर उसका मन उथल पुथल से भर गया। उसने कल्पना में तलवार निकाल ली। वह क्रोध से भर उठा। उसने सोचा कि वह वापस जाएगा और उस मंत्री का सिर काट देगा। वह भूल गया कि वह अब सन्यासी है। वह भूल गया कि उसने सब कुछ त्याग दिया है। केवल एक समाचार ने उसके भीतर नरक का द्वार खोल दिया। फिर अचानक उसने अपने सिर को छुआ। पहले जब वह राजा था तो क्रोध में अपने मुकुट को छुआ करता था, लेकिन अब वहां मुकुट नहीं था, केवल मुंडा हुआ सिर था। उसे याद आया कि वह अब राजा नहीं, सन्यासी है। तब उसे अपनी मूर्खता दिखाई दे गई। महावीर ने कहा, यदि उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती तो वह 7वें स्वर्ग को प्राप्त होता। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। स्वर्ग और नरक कहीं दूर नहीं है, उनके द्वार आपके भीतर बहुत पास पास हैं। एक विचार आपको नरक में ले जा सकता है और एक जागरूकता आपको स्वर्ग में पहुंचा सकती है। केवल मन की दिशा बदलती है और पूरा अस्तित्व बदल जाता है। जब भी आप अचेतन होते हैं, जब भी आप बिना होश के कार्य करते हैं, तब आप नरक में होते हैं। और जब भी आप पूर्ण जागरूकता के साथ जीते हैं, तब आप स्वर्ग में होते हैं। यही आध्यात्मिकता का सार है। ना कोई भविष्य का न्याय, ना कोई दूर का स्वर्ग, ना कोई अनंत नरक। यदि जागरूकता इतनी गहरी हो जाए कि आप उसे कभी ना खोएं, तो आपके लिए नरक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और यही सभी महान संतों और बुद्धों की उपलब्धि है। उन्होंने कोई नया स्वर्ग नहीं पाया, उन्होंने केवल अपने भीतर की अचेतनता को समाप्त कर दिया। और क्योंकि वह पूर्ण होश में होते हैं, इसलिए वे मुक्त होते हैं। और जहां पूर्ण जागरूकता है, वहीं स्वर्ग है। एक बहुत गहरी बात समझने योग्य है। जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह अचेतन हैं, तब भी आपके भीतर एक छोटा सा हिस्सा ऐसा होता है जो जाग रहा होता है। रात में जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब भी आपके भीतर कोई है जो देख रहा है, जो साक्षी बना हुआ है। इसी कारण सुबह उठकर आप कह पाते हैं, रात बेचैनी में गुजरी या कोई बुरा सपना आया था। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि आप सो रहे थे तो यह सब जानता कौन था? कोई तो था जो पूरी रात देख रहा था। कोई ऐसा था जो आपकी नींद की गुणवत्ता को जान रहा था। शरीर सो गया था, मन भी विश्राम में था, लेकिन चेतना का एक सूक्ष्म दीपक फिर भी जल रहा था। यही साक्षी है। यही आपके अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है। यही कारण है कि मनुष्य पूरी तरह अचेतन कभी नहीं हो सकता। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, भीतर कहीं प्रकाश की एक किरण बनी रहती है। यही कारण है कि नरक कभी स्थायी नहीं हो सकता। अचेतनता कितनी भी गहरी क्यों ना हो, चेतना का एक अंश हमेशा बचा रहता है। इसलिए कोई भी मनुष्य सदा के लिए अंधकार में नहीं रह सकता। वह कभी तो जागेगा ही, लेकिन चेतना स्थायी हो सकती है। एक बार यदि मनुष्य पूर्ण जागरूकता को प्राप्त कर ले तो वह उसे खोता नहीं। इसलिए नरक अस्थायी है, लेकिन स्वर्ग शाश्वत हो सकता है। भारतीय परंपरा ने इसी सत्य को बहुत गहराई से समझा, इसलिए उसने केवल स्वर्ग और नरक की बात नहीं की। उसने एक तीसरे आयाम की बात की, जिसे मोक्ष कहा गया। नरक का अर्थ है अचेतनता, स्वर्ग का अर्थ है जागरूकता के क्षण, और मोक्ष का अर्थ है ऐसी जागरूकता जो कभी टूटती नहीं, ऐसी चेतना जो अब स्थायी हो चुकी है। स्वर्ग भी अभी पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसे खोया जा सकता है। आज आप आनंद में हैं और कल फिर दुख में गिर सकते हैं। आज आप शांत हैं और कल फिर क्रोध में डूब सकते हैं। लेकिन जब जागरूकता आपकी प्रकृति बन जाती है, तब मोक्ष घटित होता है। तब स्वर्ग और नरक दोनों पीछे छूट जाते हैं। तब मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। अधिकांश लोग स्वर्ग और नरक के बीच झूलते रहते हैं। कभी वे प्रेम में होते हैं, कभी घृणा में, कभी शांति में होते हैं, कभी अशांति में,
कभी जागरूक होते हैं, कभी अचेतन। उनका जीवन एक झूले की तरह चलता रहता है। इस अवस्था में कुछ भी स्थिर नहीं होता। चेतना का कोई केंद्र निमित्त नहीं हो पाता। व्यक्ति एक बहती हुई नदी की तरह होता है, जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। आध्यात्मिक साधना का अर्थ है धीरे धीरे अपने भीतर एक केंद्र का निर्माण करना, कम अचेतन होना, अधिक जागरूक होना, कम सोना, अधिक जागना। धीरे धीरे चेतना को इतना गहरा करना कि वह केवल जागते समय ही नहीं बल्कि सोते समय भी बनी रहे। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक सुंदर घटना आती है। आनंद वर्षों तक बुद्ध के साथ रहे। वे दिन में भी उन्हें देखते थे और रात में भी। उन्हें आश्चर्य होता था कि बुद्ध की नींद सामान्य मनुष्यों जैसी नहीं थी। बुद्ध जब सोते तो पूरी रात एक ही करवट में रहते थे। वे बार बार करवट नहीं बदलते थे। उनका शरीर स्थिर रहता था, मानो गहरी शांति में विश्राम कर रहा हो। आनंद ने एक दिन पूछा, भगवान, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आप पूरी रात एक ही स्थिति में कैसे सोते हैं? क्या आप वास्तव में सोते भी हैं या नहीं? क्योंकि जो व्यक्ति सोता है वह करवट बदलता है, इधर उधर हिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सोते हुए भी जाग रहे हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब सपने समाप्त हो जाते हैं, तब केवल शरीर सोता है। चेतना नहीं सोती, वह जागती रहती है। हम सब सपने इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारा जीवन अधूरा है। हमारी इच्छाएं अधूरी हैं, हमारी वासनाएं अधूरी हैं। दिन भर जो कुछ पूरा नहीं हो पाता, वह रात में सपनों के रूप में पूरा होने की कोशिश करता है। यदि किसी इच्छा को दिन में दबा दिया गया है, तो वह रात में फिर उभर आती है। यदि किसी लालसा को पूरा नहीं किया गया, तो वह सपने में अपना मार्ग खोज लेती है। इसलिए मनुष्य सपने देखता है। उसके भीतर अधूरे कार्यों का बोझ है, लेकिन बुद्ध के भीतर कुछ भी अधूरा नहीं था। कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। जो भी आता वह उसे देख लेते और जाने देते। उनके मन पर कोई छाप नहीं रुकती थी। जैसे एक दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो और फिर चला जाए, तो दर्पण उसके जाने के बाद भी उसे पकड़कर नहीं रखता। उसी प्रकार बुद्ध का मन था। कोई घटना आती, दिखाई देती और चली जाती। इसलिए बुद्ध स्वप्नहीन हो गए थे। योगी की चेतना हमेशा विश्राम में रहती है। वह दिन में भी शांत है और रात में भी। उसकी जागरूकता एक अखंड धारा बन जाती है। उसमें कोई रुकावट नहीं आती। वह जागते समय भी साक्षी है और सोते समय भी साक्षी है। जब चेतना ऐसी अखंड धारा बन जाती है, तब भीतर का अंधकार समाप्त हो जाता है। तब आपके अस्तित्व का कोई कोना अज्ञान में नहीं रहता। आपके भीतर का पूरा मंदिर प्रकाश से भर जाता है। हर दिशा में केवल जागरूकता रह जाती है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। यही वह अवस्था है जिसे सभी संतों, बुद्धों और ऋषियों ने प्राप्त किया। ये कोई स्थान नहीं है जहां पहुंचना है। ये चेतना की वह अवस्था है जहां अब अंधकार लौट नहीं सकता। स्वर्ग का अर्थ है चेतना, नरक का अर्थ है अचेतनता। जब तक दोनों की संभावना बनी रहती है, तब तक आप उनके बीच झूलते रहेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब अचेतनता की संभावना ही समाप्त हो जाए। तब ना स्वर्ग बचता है, ना नरक। वह द्वार है पूर्ण स्वतंत्रता का। वह द्वार है मोक्ष का। वहां पहुंचकर मनुष्य केवल स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि स्वयं स्वतंत्रता बन जाता है। वहां कोई बंधन नहीं बचता, कोई भय नहीं बचता, कोई संघर्ष नहीं बचता। वहां केवल प्रकाश है, केवल शांति है, केवल जागरूकता है। यही मनुष्य की अंतिम संभावना है। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। हाक्विन ने जो किया वह अनोखा था, लेकिन वह केवल एक योद्धा के साथ ही संभव था, क्योंकि योद्धा तुरंत प्रतिक्रिया करता है। उसके भीतर जो होता है वह बाहर आ जाता है। जब हाक्विन ने समुराई का अपमान किया तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। उसका क्रोध छिपा हुआ नहीं था। वह मुस्कुराने का दिखावा नहीं कर रहा था। और जब हाक्विन ने कहा, देखो यही नरक का द्वार है, और समुराई उसे देख सका, वह समझ सका, क्योंकि वह उस क्षण पूरी तरह उपस्थित था। उसका क्रोध नकली नहीं था। इसलिए जब उसे बताया गया कि यही नरक है, तो वह तुरंत पहचान गया। यही कारण है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रामाणिकता। जैसे हैं
वैसे ही होने का साहस रखना। यदि आप क्रोधित हैं तो कम से कम स्वयं से ये मत कहिए कि आप शांत हैं। यदि आप दुखी हैं तो ये दिखावा मत कीजिए कि सब ठीक है। यदि आपके भीतर ईर्ष्या है तो उसे प्रेम का नाम मत दीजिए। समस्या पाप में नहीं है, समस्या झूठ में है। समस्या क्रोध में नहीं है, समस्या उसके ऊपर लगाए गए मुखौटे में है। एक सच्चा पापी भी एक दिन संत बन सकता है, क्योंकि कम से कम वह वास्तविक तो है। लेकिन जो व्यक्ति संत होने का अभिनय कर रहा है, उसके लिए परिवर्तन बहुत कठिन है, क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को देखने से ही बच रहा है। मनुष्य ने अपने चारों ओर इतने मुखौटे बना लिए हैं कि अब उसे स्वयं भी नहीं पता कि वह वास्तव में कौन है। वह हर समय कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वह वास्तविकता से भाग रहा है। समुराई ऐसा नहीं था, वह जो था वही था। यदि क्रोधित था तो पूरी तरह क्रोधित था। यदि शांत हुआ तो पूरी तरह शांत हो गया। यही कारण है कि वह नरक से स्वर्ग तक एक ही क्षण में पहुंच सका। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए पूर्णता एक मूलभूत आवश्यकता है। आधे अधूरे मन से सत्य नहीं मिलता। बांटे हुए मन से ध्यान नहीं होता। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को बचाने की कोशिश करता है, वह कभी अपने भीतर नहीं उतर पाता। जब क्रोध आए तो उसे पूरी जागरूकता के साथ देखिए। यदि आपको नरक से गुजरना है तो पूरी तरह गुजरिए, क्योंकि उसी मार्ग से स्वर्ग की यात्रा भी होती है। जो अपने अंधकार को स्वीकार नहीं कर सकता, वह अपने प्रकाश को भी नहीं जान पाएगा। स्वर्ग कोई अलग रास्ता नहीं है, वह उसी ऊर्जा का रूपांतरण है जो अभी क्रोध, ईर्ष्या और पीड़ा के रूप में दिखाई दे रही है। यही कारण है कि हाकुइन ने पहले समुराई के भीतर नरक को जगाया। उन्होंने पहले उसके अहंकार को छुआ, पहले उसके भीतर की आग को बाहर लाया, क्योंकि स्वर्ग बहुत दूर लगता है लेकिन नरक हमेशा पास होता है। वह हमारे भीतर पहले से मौजूद है। बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए और वह प्रकट हो जाता है। हाकुइन ने केवल इतना कहा था, देखो यही नरक का द्वार है, और उसी क्षण नरक का द्वार बंद होने लगा। क्योंकि जिस क्षण आपने अंधकार को देख लेते हैं, उसी क्षण उससे आपकी पहचान टूटने लगती है। और जैसे ही पहचान टूटती है, एक दूसरा द्वार खुल जाता है। वह द्वार है शांति का, वह द्वार है जागरूकता का, वह द्वार है स्वर्ग का।